नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत सारी बच्चियों ने फरमाया कि हमारे होंठ बहुत पतले पतले बारीक बारीक कागज़ जैसे जैसे टिश्यू पेपर होता है। तो होता ये है कि अक्सर बच्चियाँ कुछ एक तवील अरसे की अगर किसी बीमारी से उठ बैठें तो उनके होंठ इंतहाई पतले बारीक हो जाते हैं। ये मजबूरी है, प्रॉब्लम है। और कुछ बच्चियों को बहुत अरसे तवील लिकोरिया रह जाए तो उनके भी होंठ बारीक पतले छोटा सा मुँह चुन्नू मुन्नू जैसा हो जाता है। इसी तरह कुछ खवातीन को जो हाइपर थायराइड होता है, हाइपो की बात नहीं कर रहा, हाइपर थायराइड, हाइपोथायराइड में आप इन्ने मोटे हो जाते हैं और हाइपर थायराइड में आप स्मार्ट होना शुरू हो जाते हैं। खाई मखा में अब भाई स्मार्ट पैसे दवा लेके होते तो किसी का भला होता ना, किसी हकीम का। खाई मखा में स्मार्ट हो जाते हो, ठीक है। तो ऐसी सूरत में क्या होता है, उसमें भी होंठ बिल्कुल पतले बारीक चिन्नू मुन्नू हो जाते हैं। और कुछ खवातीन के होंठ इतने बारीक हो जाते हैं उसमें यूं यूं लकीरें भी आ जाती हैं। तो होंठ के डिहाइड्रेट, लिप्स डिहाइड्रेशन, फ्रांस वाले क्या लिखते हैं, सबसे बड़ा इलाज जो हार्मोनल इंजेक्शन से करता है वो फ्रांस करता है। तो फ्रांस वाले क्या कहते हैं इसको, लिप डिहाइड्रेशन, लिप्स डिहाइड्रेशन। तो वो तो इंजेक्शन लगाते हैं हार्मोनल, और इंजेक्शन किस चीज से बनता है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है। तो मैं एक आसान काम करना चाह रहा हूं। तो वो आसान काम ये है कि ऐसी वो तमाम सूरतें जिसमें किसी बीमारी की वजह से, किसी मर्ज की वजह से, अच्छा हाँ, जिन बच्चियों को रोग लग जाता है, रोग समझते हैं, रोग, दुख लग गया, अल्लाह बचाए बच्चियों को दुखों से। अल्लाह इतना प्यारा बनाता है, बच्चियों को दुख लग जाता है, बेचारी कुमला जाती है। तो अल्लाह अच्छा रखे सारी बच्चियों को, अल्लाह अच्छा रखे, अल्लाह सारी बच्चियों का नसीब अच्छा करे, अल्लाह सारी बच्चियों के जनाब वाली ज़िंदगी अच्छा करे, खुशियाँ दे, आमीन। तो रोग लग जाता ना, कोई दुख दर्द गम। अब वो नानी से बड़ी मोहब्बत थी, वो नानी चली गई अमेरिका, दादी से बड़ी मोहब्बत थी, वो फ्रांस चली गई, तो बच्ची बेचारी अकेली पड़ गई, तो उसको दुख लग गया, रोग लग गया। तो ऐसी सूरत में भी होंठ जो है ना, लिप्स डिहाइड्रेशन एक्टिव हो जाती है और होंठ पतले सूखे कागज, बल्कि अक्सर खवातीन के बच्चियों को मैंने देखे कि होंठ ना अंदर मुड़ गए, यूं यूं करके हो गए। हाँ जी, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और इलाज के लिए अभी आप लंबा चौड़ा फ्रांस जाएं, वहाँ से जनाब वाली, आप लोग जानते हो सोशल मीडिया पे एक बड़ी प्यारी सी बच्ची है, अब वो गई तो उनके होंठ उन्होंने सुझा दिए, अजीब अजीब सी परेशानियाँ हो गई। तो बहरहाल मैं ऐसी परेशानियों से आपको बचाना चाह रहा हूँ, मैं एक सस्ता तरीन इलाज आपको बताना चाह रहा हूँ और आपका काम इंशाल्लाह हो जाएगा। तो ये होंठ जब लिप्स डिहाइड्रेशन हो जाए और होंठ आपको मोटे करने हो, गुलाब के फूल की तरह ज़्यादा मोटे नहीं कर लेना, ऐसा लगेगा अफ्रीका से होनी होनी आए हो, हाँ, नॉर्मल नॉर्मल मोटे करने, ठीक है जी। तो एक तो बच्चियों ने एक नया तरीका निकाल के बैठ गई, रशियन बच्चियां। वो क्या करती हैं, अल्लाह माफ़ करे, वो क्या करती हैं कि गिलास लेती हैं, गिलास में एक जलता हुआ एक कागज़ डाला और फ़ौरन गिलास मुंह पे लगा लिया, तो उससे होंठ इतने मोटे मोटे हो जाते हैं। तो वो एक अच्छा अमल नहीं है भाई, गैर अखलाकी चीज़ है। इतने मोटे मोटे होंठ अगला देख के चीख मार के बेहोश हो जाए आपकी शक्ल। तो हर चीज़ नॉर्मल अच्छी होती है, ठीक है। नॉर्मल जो है वो इलाज बिल्कुल सस्ता है, बिल्कुल मुफ्त है, कर लो बात। जी जी जी, जब होंठ हो जाए ना मोटे मोटे प्यारे प्यारे से, फिर बाद में दुआ देना, एडवांस में नहीं मांग रहा मैं आपसे कुछ भी, ठीक है। तो ऐसी सूरत में क्या करना है कि लाल नमक का पत्थर ले आओ, 1 किलो वाला ले आओ, आधा किलो वाला ले आओ, आपकी मर्जी। बोलो साबुत पत्थर चाहिए, पंसारी दे देगा आपको। पंसारी के पास लाल नमक, वो लाल नमक नहीं होता जो जानवर के आगे रखते हैं, बकरे के आगे रखते हैं और गाय के आगे रखते हैं, है ना। फिर देखो ना उनके होंठ कितने मोटे मोटे होते हैं। हाँ, समझ तो आ रही होगी ना। वही 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 लाल नमक जो जानवर के आगे रखते हैं, तो कि जानवर को भूख लगे, ज़्यादा से ज़्यादा खाए और अच्छा मजबूत हो जाए, ताकि कुर्बानी के दिनों में अच्छे दाम पे हम उसको बेचें, है ना, और महल्ले में दिखाएं, देखो हमारा बकरा देखो कितना बड़ा है, ठीक है। तो वो लाल नमक ले आओ, वो लाल नमक ला के एक बर्तन में रख दो, स्टील के बर्तन में, स्टील के अलावा किसी में नहीं रखना, उसका केमिकल रिएक्शन उसकी शक्ति को ख़राब करेगा। स्टील के बर्तन में रख दो और छत पे रख लो। रात को ओस पड़ेगी, ओस पड़ेगी तो नमक खुद अपना पानी छोड़ेगा। वैसे तो एक टोटका भी है, किसी भी मौके पर आपको अगर नमक, जो लोग जानते हैं वही अमल करें, इस पर जो नहीं जानते वो इस चक्कर में नहीं पड़ना कि नमक को इतना बोला जाए ना, लाल नमक को, कि बारिश होने वाली है, वो पानी छोड़ना शुरू कर देता है लाल नमक। एक तजुर्बा करके देख लेना। तो वो जनाब पानी, मतलब एक दिन बाद नजर आएगा पानी। तो वो जनाब वाली, अगर आपको ये टोटका आता है तो ठीक है, नहीं तो आप छत में रख दे, रात को सुबह देखना कि नमक के इतराफ में ना नीचे अच्छा खासा पानी आया हुआ होगा, बस बस हो गया काम। जितना पानी एक रात में रखने से आ गया है नीचे स्टील के बर्तन में, इस पानी को 50 ग्राम पेट्रोलियम जेली में मिक्स कर लो, बस जी हो गया काम।
पेट्रोलियम जेली 50 ग्राम कितने की मिली होगी? 30-35 रुपए की होगी, 40 रुपए की होगी बस। अरे नमक तो अपनी जगह कायम है, बाद में बकरे के आगे रख देना, पहले आप यूज कर लो फिर बकरे को दे देना। तो वो नमक का जो पानी निकला है रात को, जो नमक ने पानी छोड़ा है, डिस्चार्ज हुआ है नमक, वो बच गिरा हुआ पानी स्टील की प्लेट में, उस पानी को आप पेट्रोलियम जेली में अच्छी तरह मिक्स कर लो। भाई साहब आपका काम हो गया। दिन में 3 दफा नहीं 4 दफा हल्की सी पेट्रोलियम जेली रगड़ाई करो पूरे 5 मिनट तक, ठीक है। एक ही दिन में 4 दफा करो ताकि 3 दिन में दिल मुतमईन हो जाए कि भाई वाकई काम हो रहा है, ठीक है। जब काम होना शुरू हो जाए तो जब तक आपका दिल चाहे तब तक कर लें। भाई साहब होंठ मोटे होंगे आपके 35 से 40 रुपए में, बिल्कुल पक्की बात कह रहा हूं, ठीक है। कोई आपको इंजेक्शन नहीं लगवाने, कोई वो गिलास में वो कागज जलता हुआ कागज रख के होंठ पे नहीं लगाना, उससे बड़े ड्रोने मोटे हो जाते हैं। ड्रोने मोटे नहीं करने, अच्छे प्यारे प्यारे मोटे करने, ठीक है जी। कर लीजिए, जब अच्छे से होंठ आ जाए पिंक कलर के, फिर दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।